नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। यहाँ पर हम देख रहे थे इकाई 7 और इकाई 7 में हम देख रहे हैं कहानियाँ। और कहानियों में आज हम मारी गई गुलफाम उर्फ तीसरी कसम कहानी देखेंगे। और एक बात जो है, काफ़ी मैं सफ़र में था, इसके वजह से जो है सिर्फ अंधेर नगरी यही नाटक का अपलोड किया गया है। उस कल से जो है हम रेगुलर कहानी नाटक ये हम साथ साथ लेकर चलेंगे। कहानियों में हम देखेंगे आज तीसरी कसम कहानी, और कल जो है भारत दुर्दशा नाटक, और दूसरी अगली कहानी भी देखी जाएगी। यह कहानी यदि एक वीडियो में न हो पाई तो दो वीडियो में हो जाएगी, दो भागों में। तो फनेश्वरनाथ रेणु की कहानी है किस प्रकार है, देखते हैं। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं, और केवल आपका शुल्क है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, यही आपका शुल्क है। चलिए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है, यानी हीरामन के पीठ में जो है गुदगुदी होने लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन, यानी पिछले कितने साल से हीरामन गाड़ी हाँक रहा है? 20 सालों से वह गाड़ी हाँकता है। उस पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है, यानी उसने क्या किया? मोरंग राज में नेपाल से धान, यानी नेपाल से क्या लाया है? धान लाया है। लकड़ी ढो चुका है, यानी लकड़ी लाया है। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, यानी किसके ज़माने में इन्होंने हीरामन ने चोर बाजारी का माल यहाँ से वहाँ पहुंचाया है? कंट्रोल के ज़माने में, यानी अंग्रेज के। लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। कंट्रोल का ज़माना हीरामन कभी भूल सकता है उस ज़माने को? एक बार चाप खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी चोगबानी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पोख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता है, यानी हीरामन को किस नगर के व्यापारी जो है, किस स्थान के, किस शहर के व्यापारी पक्का गाड़ीवान मानते हैं? तो फारबिसगंज का हर एक चोर बाजारी, यानी चोर व्यापारी जो है, वह हीरामन को पक्का व्यापारी, पक्का गाड़ीवान मानता है। किसके? फारबिसगंज के चोर व्यापारी, याद रखिए। उसके बैलों की बढ़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते हैं। अपनी भाषा में गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में, यानी गाड़ी पकड़ी गई, यानी वो पुलिस ने। महाजन का मुनीम उसी की गाड़ी पर गांठों के बीच चुकी मुकी लगाकर छिपा हुआ था, यानी जो मुनीम था वो मुनीम भी उसी गाड़ी में छिपा हुआ था। दारोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोर बत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है, यानी जो चोर बत्ती ऐसे टॉर्च जो है सामने से मारता है और वो एकदम आंखों पर आ गिरती है वो टॉर्च, और वो कुछ दिखाई नहीं देता। हीरामन जानता है 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक छटक भी पड़ जाए आंखों पर, रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज़, ए है गाड़ी रोको साले गोली मार देंगे, यानी ये पुलिस कह रहे हैं। 20 गाड़ियां एक साथ कचाकच कर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था, यह 20 विषायोगा। दारोगा साहब उसकी गाड़ी में चुप दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाजी हंसे हा हा, यानी वह मुनीम पर रोशनी डाल के और मुनीम को निकाल कर वह हंसे। कौन? पुलिस। हा हा, मुनीम जी ही, ये साला गाड़ीवान मुँह क्या देखता है रे, एक कंबल हटाओ, यानी वो गाड़ीवान को, यानी हीरामन को कह रहा है कि ये साला गाड़ी क्या हकता है बे, कंबल निकालो। इस बोरे के मुंह पर से हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोचा मारते हुए कहा था, यानी वह छोटी सी लाठी से पेट पर खोचा मारते हुए मुनीम से कहा था, इस बोरे को साला, यानी इस बोरे को हटा लो, बहुत पुरानी अखज अदावत होगी। दारोगा साहब और मुनीम जी के नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दारोगा का मन न डोल भला, यानी वह पैसे दे रहे थे, जो भी टैक्स है वह दे रहे थे, लेकिन वह नहीं भरे। 4,000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा है। लाठी से दूसरी बार खोचा मारा। दारोगा ने 5,000, यानी दारोगा ने 5,000 कहा। फिर खोचा, उतरो पहले। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतारकर दारोगा ने उसकी आंखों पर
रोशनी डाल दी, यानी वह कहते कि 4,000 दे देंगे, 5,000 दे देंगे, फिर भी वह नहीं मानते हैं पुलिस वाले, और वह मुनीम को नीचे उतारते हैं और एक टॉर्च की रोशनी जो है वह उसकी आंखों पर मार देते हैं। फिर दो सिपाहियों के हाथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर गाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा हीरामन समझ गया, यानी एक एक गाड़ी पर कितने सिपाहियों का पहरा था, तो 5-5 5-5 सिपाहियों का एक एक गाड़ियों के लिए पहरा था। हीरामन समझ गया, इस बार निस्तार नहीं, यानी इस बार निस्तार नहीं, पकड़े ही जाएंगे। जेल हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल, यानी हीरामन को सजा का डर नहीं है, जेल का डर नहीं है, लेकिन उसके बैल कहाँ जाएंगे। न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, यानी हीरामन जो है वह सजा भुगतने के लिए जेल के अंदर होगा, और उसके बैल जेल के पास जो है न जाने बिना चारा पानी के वैसे ही भूखे प्यासे रहेंगे और फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा, यानी घर में भी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3 दारोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी, यानी दारोगा और मुनीम की बात जो है वह पट नहीं रही थी। मुनीम जी और दारोगा में जो लेन देन का मामला है वो निपट ही नहीं रहा था। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में पूछा, का हो, मामला गोल होकी का। यानी जो हीरामन के गाड़ी के पास जो सिपाही है वह दूसरे सिपाही से पूछता है कि का हो, मामला गोल होकी का, यानी वो मामला जो है लेन देन का वह तय हुआ क्या। फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया, यानी वह एक पहला सिपाही जो है जो तंबाकू खैनी देने के बहाने दूसरे सिपाही के पास चला गया। 1 2 3 4 गाड़ियों की आड़ हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों को गले की रस्सियाँ खोल दी, यानी धीरे से उसने बैल के गले की रस्सियाँ खोल दी। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दी, यानी गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों बैलों को बांध दिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा, जूती हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों के कंधे को बेलाग दिया, यानी वह टिकनी, यानी एक ऐसा होता है और इस पर जो गाड़ी का ये होता है वह रखते हैं, और वह रख दिया और बैलों को हकाल दिया और बैल भाग गए। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी, यानी बैलों के, हीरामन ने, और मन ही मन बोला, चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी सज्जड़ गाड़ी बहुत मिलेगी, यानी जान बचेगी तो और भी गाड़ियाँ मिलेगी। 1 2 3 9 2 11, यानी 1 2 3 9 2 11 होकर वो बैल के साथ भाग गए। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया, यानी तीनों प्राणी कौन, एक हीरामन और हीरामन के 2 बैल। बे बे टक बे आहट, फिर एक दो ले लो, दुल की चाल, दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह राह सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे, पूंछ उठाकर। पीछे पीछे हीरामन रात भर भागते रहे। ये तीनों जन, यानी 2 बैल और हीरामन रात भर भागते रहे। घर पहुंचकर 2-3 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन, यानी घर पहुंचकर कितने दिन तक, 2-3 दिनों तक हीरामन जो है बेसुध पड़ा रहा। होश आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी, आप कभी ऐसी चीज़ों की लदनी नहीं ला देंगे, चोर बाजार का माल। तोबा तोबा, यानी हीरामन ने पहली कसम कौन सी खाई थी कि चोर बाजार का माल वह गाड़ी पर कभी न ला देगा। ये याद रखिए, पहली कसम है हीरामन ने खाई हुई। दूसरी कसम क्या है कि बांस की जो लदनी है बांस कभी नहीं ला देगा, और तीसरी है नौटंकी की स्त्रियों को कभी नहीं ये करेगा। ऐसी 3 कस्में खाता है। तो चोर बाजार का माल कभी नहीं अपनी गाड़ी पर ला देगा, ये कसम खाई। पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, यानी बाद में मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने उसकी सद्दड़ गाड़ी का क्या हुआ होगा। असली इस्तात लोहे की धुरी थी, यानी असली गाड़ी में क्या था, लोहे की धुरी थी, बाकी की तो सब कुछ लकड़ियाँ थी, लकड़ी का बना हुआ था। दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरिया के फुंदने बड़े जतन से गूथे गए थे। 2 कस्में खाई है,
उसने, यानी अब तक हीरामन ने कितनी कस्में खाई है? 2। कौन सी? एक बार ऐसा प्रश्न पूछा था कि हीरामन में कौन सी कसम नहीं खाई थी? तो वहाँ पर दुल्हन की डोली थी, वह कसम नहीं खाई हुई थी, पर्याय में पूछा हुआ था। 2 कस्में खाई है उसने। एक चोर बाज़ारी का माल नहीं ला देंगे, दूसरी बात, यानी एक चोर बाज़ार का माल नहीं ला देंगे, और दूसरी बात अपने हर भाड़ेदार से वहाँ पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी वाली चीज़ तो नहीं। और बाँस लादने के लिए 50 रुपये भी दे कोई, हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी, दूसरे की गाड़ी देगी। यानी बाँस लादने की जो गाड़ी में ले जाने के लिए हीरामन कोई 50 रुपये भी दे तो भी वह बाँस नहीं लाद सकता। बाँस लदी हुई गाड़ी से 4 हाथ आगे बाँस कहाँ? यानी वह कहता है कि बाँस से लदी हुई गाड़ी, यानी गाड़ी में जब बाँस रखा जाता है, बाँस की जो गठरे, गाड़ी से 4 हाथ आगे बाँस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ, यानी जो गाड़ी का बाँस जो है वह लंबा लंबा रहता है। गाड़ी समझो यहाँ तक ऐसी गाड़ी है। ये ऐसी बैलगाड़ी रहती है। अभी मैं ये जानता हूँ सब कुछ। तो यहाँ एक बैल रहता है, यहाँ एक बैल रहता है, तो वह बाँस लादने से क्या होता है, ऐसे यहाँ भी निकलता है और यहाँ से जो है यहाँ भी निकलता है। बैलों को भी बराबर चलना नहीं आता और पीछे भी, और गाड़ी ऐसी मुड़ भी नहीं सकती। बाँस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। सो बेकाबू वाली लदनी और खरेली या शहर वाली बात, यानी शहर की बात है। शहर जा रहे हैं और शहर में वो 4 हाथ पीछे 4 हाथ आगे निकले हो बाँस कैसे गाड़ी ले जाए? 30 पर बाँस का अगुआ पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महाभकुआ नौकर लड़की लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब वह हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब वह घोड़ा गाड़ी की छतरी बाँस के अगुआ में फंस गई। यानी जो आगे निकला हुआ बाँस जो था वह घोड़ा गाड़ी में फंस गया। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी। बाँस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खैरी या शहर की लदनी भी छोड़ दी। यानी हीरामन ने किस शहर की लदनी छोड़ दी थी? तो पूछा जा सकता है। इस पर आज तक नहीं पूछा सवाल, लेकिन अब पूछा जा सकता है। खैरी खैरी ही या शहर की लदनी भी छोड़ दी। यानी हीरामन ने किस शहर की लदनी छोड़ दी थी? तो खैरी हिया नामक शहर की जो लदनी थी वह छोड़ दी थी। और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया, यानी खैरी हिया शहर का जब उसने भाड़ा जो है लदनी थी छोड़ दी थी, फिर किन 2 शहरों के बीच में भाड़ा ढोना शुरू किया था? फारबिसगंज और मोरंग शुरू किया। तो गाड़ी ही पार कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधी दाढ़ी पर जोता। यानी आधी दाढ़ी में आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का। यानी आधा समझो 100 रुपये मिलते हैं तो 50 रुपये बैल वाले के यानी हीरामन के और 50 रुपये गाड़ी वान के। गाड़ी वानी करो मुफ्ता आधी दा आधी दाढ़ी की कमाई से। बैलों के ही पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। यानी हीरामन ने पिछले साल ही अपनी खुद की गाड़ी बनवाई है। देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाग का। यानी उस सर्कस कंपनी के बाग का। पिछले साल इसी मेले में बाग गाड़ी को ढोने वाले दोनों बैलों मर गए। यानी जो बाग गाड़ी को ढो रहे थे हीरामन के बैले, वह दोनों बैल मर गए। चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ी वान पट्टी में ऐलान करके कहा, 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। यानी वह नौटंकी, यानी सर्कस कंपनी के मैनेजर ने कहा गाड़ी पट्टी में ऐलान करके जो बाग गाड़ी ढोएगा उसको 100 रुपये भाड़ा दिया जाएगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाग गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से डिकरने लगे। यानी 1-2 बैल लोग जो है तैयार हो गए वह गाड़ी लेने को, लेकिन बाघ को देखकर वो बैल डर गए। वाह वाह, रस्सी तुड़ा कर भागे।
हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैयन, ऐसा मौका सिर हाथ न आएगा। यही है मौका अपनी गाड़ी बनवाने का, यानी यही मौका है। भाड़ा मिलेगा और गाड़ी बनवाएंगे, नहीं तो फिर आधेदारी। अरे पिंजड़े में बंद बंद बाघ का क्या डर। मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हैं, यानी किस कहाँ पर हीरामन ने दहाड़ते हुए बाघों को देखा है, तो मोरंग की तराई में भागते हुए दौड़ते हुए बाघों को हीरामन ने देखा था। और ये भी इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। अरे पिंजड़े में बंद बाघ का क्या डर, फिर पीठ पर मैं तो हूँ, यानी मैं तो पीठ पर हूँ। गाड़ी वालों के दल में तालियां पटपटा उठी। एक साथ सभी की लाज रख ली। हीरामन के बैलों ने हुक्म कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए। एक एक करके सिर्फ दाहिने बैल ने जुतने के बाद ढेर सारा पेशाब किया था, यानी कौन से दाहिने तरफ के। हीरामन हीरामन ने दो तीन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गंदी के बड़े सेठ जी की तरह नकल बंधन लगाए लगाए बिना बगाई गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता था कोई। बाघ गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरामन ने, यानी हीरामन ने बाघ गाड़ी की गाड़ीवानी की, यानी जो बाघ की जो गाड़ी है आ, वह गाड़ी ले गया है। कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह आंगोचे से पीठ झाड़ लेता है। हीरामन को लगता है 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है, यानी वह बाघ गाड़ी लाद चुका है, लेकिन कभी ऐसी पीठ में गुदगुदी नहीं हुई। और ये याद रखिए, चंपानगर मेले की भगवती मैया, यानी चंपानगर की कौन सी मैया है या कौन सी देवी है, तो वह भगवती मैया है। चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बागाड़ी जुट गई। नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुताद, चाह, बिस्कुट और रास्ते भर बंदर, भालू और जोकर का तमाशा देख सो फोकट में। यानी वह पिछली बार जो है बाग गाड़ी ढोने को मिली थी हीरामन को, और साथ में क्या क्या मिला था, 100 रुपये भाड़ा मिला था। उसके अलावा, यानी 100 रुपये के अलावा क्या, बुताद बुताद चाह, बिस्कुट यानी चाय बिस्किट, रास्ते भर बंदर और भालू के जोकर तमाशे देखने को मिली, वह भी फोकट में निःशुल्क। और इस बार यह जनानी सवारी, यानी इस बार स्त्री की सवारी औरत है या चंपा का फूल। जब से गाड़ी में मह मह महक रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से खड्डे में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोला खा गया, यानी कौन सा पहिया, दाहिना पहिया जो है वह हिचकोला खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सी सीस की आवाज़ आई। हीरामन ने दाहिने बैलों को दूल आली के पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या, यानी बोरे की लदनी नहीं है, ये तो स्त्री की लदनी है। रास्ता देखकर चलो, आहा मारो मत, यानी गाड़ी से आवाज़ आई कि आहा मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज़ ने हीरामन को अजरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन बे बेनु बेनुगिला सी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई, यानी हीराबाई किस नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली थी, तो मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा। भला लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लाती है, यानी हीरामन ने कितने साल तक मेलों की लदनी लाती है, तो कुल 7 साल तक कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना कभी, देखने की क्या बात। सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया, यानी जो बक्सा ढोने वाले गाड़ी का भाड़ा तय करने की कोशिश की, तो जो ओढ़नी ओढ़कर, यानी जो हीराबाई थी, उसने वह मना कर दी गाड़ी। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया,
कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं। यानी हीरामन ने जब वह गाड़ी तय करने के लिए आया तो वह पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का, यानी कोई चोरी का तो माल नहीं है। हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। यानी जो बक्सा ढोने वाला था उसने कहा हाथ से इशारे कि चलो चलने दो गाड़ी, और वह गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आ गई। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके। एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, दूसरे रह रह कर चंपा का फूल खिल जाता है। उसकी गाड़ी में बैलों को डांटो तो इस बीस करने लगती है। यानी बैलों को डांट हीरामन जब बैलों को डांटता है तो इस बीस करने की आवाज़ आती है, मत डांटो ऐसी। उसकी सवारी औरत अकेली, तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। यानी वह क्या समझ रहा था हीरामन, यह जो महिला बैठी है गाड़ी में वह तंबाकू बेचने वाली होगी, लेकिन बाद में क्या समझता है, नहीं, ये तंबाकू बेचने वाली नहीं है। आवाज़ सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में एक नज़र डाल देता है, अंगोछे से पीठ झाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय अजगुत अजगुत लग रहा है। यानी वह चांदनी की रोशनी में सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान। यानी सामने क्या है, चंपानगर से कौन सा मैदान है, चंपानगर से तो सिंधिया तक, यानी सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान है। कहीं डाकिया पिशाची तो नहीं। यानी सिंधिया भी नाम आया है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। इस कहानी में मुख्य नाम क्या है, फारबिसगंज या चंपानगर, यही मुख्य है। और गौण स्थानों में सिंधिया है, याद रखिए। हीरामन की सवारी ने करवट ली। चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप, ये तो परी है। यानी हीरामन कहता है कि अरे बाप, ये तो परी है। यानी इतनी सुंदर और ऐसी स्त्री हीरामन ने पहले कभी नहीं देखी थी। परी की आंखें खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टिटकारी दी। वह ऐसी टिटकारी दी और वह जीभ को तालू से सटाकर टीट 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 आवाज़ निकलता है। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूखकर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया तुम्हारा नाम क्या है। यानी बाहर पीछे से आवाज़ आता है कि भैया तुम्हारा नाम क्या है। हुबहू फेगू गिलास। यानी हुबहू फेगू गिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे, मुँह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं। यानी बैल भी यह नई आवाज़ सुनते हैं। मेरा नाम नाम मेरा है हीरामन। यानी हीरामन कहता है कि मेरा नाम मेरा है हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। यानी फिर वह स्त्री जो है वह मुस्कुराती है, हंसती है, और उस मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूँगी, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। यानी वो क्या कहती है तब तो, यानी पहली बार क्या कहती है कि भैया कहती है। हीराबाई पहली बार हीरामन को क्या कहती है, तो भैया कहती है। और बाद में क्या कहती है, तो मैं तुम्हें भैया नहीं, मेरा ना, यानी क्या कहाँ गया है, तब तो मैं मीता कहूँगी, भैया नहीं। यानी बाद में क्या कहती है, तब तो मैं तुम्हें मीता कहूँगी, भैया नहीं कहूँगी, मेरा नाम भी हीरा है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। यानी हीरामन को पता नहीं स्त्री और पुरुष के नाम में फर्क होता है, अंतर होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फर्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी। कान कान चुनिया कर गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगी क्या। इस बाहे नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाए बैल को दुलाई की हल्की झपट दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है। यानी हीराबाई क्या कहती है कि बैलों को मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है। हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ, वह क्या कह कर गप करे हीराबाई से। यानी वो क्या कहकर, क्या सोचकर बात करे, तो ही कहे या आहा, यानी क्या करे, तू कहे या आप कहे। उसकी भाषा में बड़ों को आह आह अर्थात आप, यानी
वही उसकी भाषा में बड़ों को आह यानी क्या अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचराही बोली में दो चार सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है, यानी दिल खोलकर असली बात करने का मज़ा कब आता है, जब हमारी जो मातृभाषा है, जब हमारी हर रोज़ की बोलचाल की भाषा है, उस भाषा में जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक बात करने का मज़ा नहीं आता है। ये सच बात है। अ, दिल खोलकर गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। अ, आसीन काती के भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन को पुरानी चीड़ है। बहुत बार वह सड़क, यानी याद रखिए कहाँ गया। आसीन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन को पुरानी चीड़ है। बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस घने कुहासे में भी वह मगन है। नदी के किनारे धन खेतों से यानी नदी के किनारे धान जो है वह धन खेतों से फूले हुए, यानी धान जो है वह खेतों में फूलों से अ, फूले हुए है। पौधे की पवनिया गंध आती है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है, जय मैया, जय भगवती। हीरामन ने आग की कनखियों से देखा। उसकी सवारी मीता हीराबाई की आंखें गुजुर गुजुर उसको हेर रही है। हीरामन के मन में कोई अनजानी रागिनी बज उठी। सारी देह सिलसिला रही है। बोल, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है, यानी कहता है कि बैल को मारता हूँ तो आपको बुरा लगता है। हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है, यानी हीराबाई ने परख लिया कि हीरामन जो है सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान, यानी हीरामन की उम्र कितनी है, 40 साल है, याद रखिए। और हट्टा कट्टा काला कलोटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। यानी हट्टा कट्टा है, उम्र में 40 साल का है, काला कलूटा है, नौजवान है, अपने बैल और अपनी गाड़ी, इसके अलावा अन्य किसी बात में उसको दिलचस्पी नहीं है, रुचि नहीं है। घर में बड़ा भाई है, खेत की करता है, यानी घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, यानी हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी, यानी हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही, गौने के पहले ही दुल्हन मर गई, यानी बचपन में शादी हुई थी हीरामन की, और वो जब गौने यानी उसकी दुल्हन विदा नहीं हो पाई, तब तो उसकी दुल्हन का जो था वह देहांत हो गया। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं, यानी अब दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद, कुमारी लड़की से हीरामन की शादी करवाएगी, यानी भाभी की जिद क्या है, हीरामन की जो शादी है किसी कुंवारी लड़की से कराएगी। अभी देखिए, हीरामन की उम्र 40 साल की है, तो कोई कुंवारी लड़की कैसे इसके शादी करेगी, वह और देने वाला भी कैसा देगा आज के ज़माने में। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की, यानी कुमारी का इसको बेमेल विवाह कहते हैं। उसको बेमेल विवाह कहते हैं, जैसे 40 साल का हीरामन और 5-6-7 वर्ष की या साल की लड़की, तो इसको बेमेल विवाह कहते हैं। 7 साल की लड़की कौन मानता है। सरदा कानून, यानी ये सरदा कानून की बात यहाँ पर आई थी और पूछा हुआ है यह सवाल। तो तीसरी कसम कहानी में सरदा कानून की बात आई है, वो बेमेल विवाह के। कोई लड़की वाला दो ब्याहू को अपनी लड़की गरज में पढ़ने पर ही दे सकता है। भाभी उसकी 3 शर्त करके बैठी है, सो बैठी, यानी भाभी जो जिद करके बैठी है कुंवारी लड़की से शादी कराएगी तो बैठी है। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया है, शादी नहीं करेगा।
कौन बलाए मोल लेने जाए। ब्याह करके यानी पहले से ही जो भाभी का आरोप है भैया पर देखकर हीरामन की शादी करने की इच्छा पहले से ही मर गई होगी। ब्याह करके फिर गाड़ीवानी क्या करेगा, यानी ब्याह होने के बाद गाड़ीवानी क्या करेगा। और सब कुछ अ, स- और सब कुछ छूट जाए, गाड़ीवानी नहीं छोड़ सकता हीरामन, यानी हीरामन जीवन में सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन गाड़ीवानी नहीं छोड़ सकता। हीराबाई ने हीरामन के जैसे निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है। यानी हीरामन ने पूछा हीराबाई से कि आपका घर कौन जिला में किस जिला में पड़ता है। कानपुर नाम सुनते ही, यानी हीराबाई ने कानपुर बताया, और कानपुर नाम सुनते ही जो हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे, यानी कानपुर नाम सुनते ही हीरामन हंस पड़ा। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है, यानी हीरामन हंसते समय सिर नीचा करता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वाह रे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा नागपुर भी है तो वह हंसते हंसते दोहरा गया, यानी नागपुर यानी नागपुर भी है ऐसा। वाह रे दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल को गौर से देखा, यानी हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल को कब गौर से देखा, जब वह कानपुर, नागपुर ऐसे नाम बताती है और वह हंसते हुए कहता है कि क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल को गौर से देखा। नाक की नक छवि के नग देख कर सिहर उठा। लहू की बूंद, यानी लहू की बूंद किसको कहा, जब वो नाक की जो अ, नक छवि यानी जिसको नथुनी कहते हैं वह देखकर कहा कि लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना कभी। नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाईजी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाग गाड़ी के पास आई थी। बाघ को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने, यानी जो सर्कस कंपनी की मालकिन अपने दो बेटियों के साथ आई थी, उन बेटियों ने हीरामन के बैलों को क्या खिलाया था, चारा, घास। तो वह क्या खिलाया था, डबल रोटी और बिस्कुट खिलाया था, याद रखिए पूछा जा सकता है। हीरामन होशियार है, कुहासा छटते ही अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर लिया। बस 2 घंटे, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूल आप बर्दाश्त न कर सकेगी। कजरी नदी के किनारे तेगचिया के पास गाड़ी लगा देंगे। यानी किस नदी का नाम आया है, तेगचिया किस नदी के पास है, तो तेगजिया जो है वह कजरी नदी के किनारे तेगजिया के पास है। दोपहिया काट कर, यानी जो दोपहिया के समय जो है तेगचिया पर गाड़ी रोकेंगे। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर वह सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई। यानी राह काटते दूसरे गाड़ीवान ने पूछा, क्या मेला टूट रहा है, समाप्त हो रहा है क्या भाई। हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर बिदागी नहर या ससुराल जाती हुई लड़की है। न जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। यानी हीरामन कहता है कि मैं मेले की बात नहीं जानता। उसके गाड़ी में बिदागी बिदादी बिदागी का मतलब क्या है, नहर। नहर यानी मायके, ये नहर यानी मायके या ससुराल जाती हुई लड़की है। याद रखिए, नहर यानी मायके और बिदाई यानी नहर या यानी ससुराल या मायके में जाने वाली लड़की। छतापुर पचिरा कहाँ है, यानी किस गांव का नाम बता दिया, पता नहीं, फिर कहता है छतापुर पचिरा कहाँ है। कही हो यह लेकर आप क्या करिएगा। हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है, यानी हीरामन जो है पर्दे के छेद से अंदर देखता है। हीराबाई एक दिया सलाई की डिब्बी के बराबर है, यानी हीराबाई किसके बराबर है, एक दिया सलाई की डिब्बी के बराबर है। आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों को नन्ही नन्ही चीती कौड़ियों की माला खरीद ली थी, यानी बैलों को उसने नन्ही चीती कौड़ियों की माला कहाँ पर खरीदी थी, तो मदनपुर मेले में खरीदी थी, याद रखिए पूछा जा सकता है। छोटी छोटी नन्ही नन्ही कौड़ियों की पात, उसके दांत उस कौड़ियों के पात जैसे थे। तेगचिया के
तीनों पेड़ दूर से ही दिखलाई पड़ते हैं। तेगछिया के तीनों पेड़ दूर से ही दिखलाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकते हुए कहा, देखिए यही है तेगछिया। दो पेड़ जटामासी बड़ है और एक उस फूल का क्या नाम, आपके कुर्ते पर जैसा फूला छपा हुआ है वैसा ही खूब महकता है। यानी वो तेगछिया में दो पेड़ कौन से हैं जो जटामासी बड़ के हैं, और बड़ के यानी बरगद के हैं, और एक की उस फूल के है जो आपके कुर्ते पर बना हुआ है। वह हीराबाई को बताता है। दो कुछ दूर तक गंध जाती है उस फूलों की। उस फूलों को खंबीरा तंबाकू में डालकर पीते हैं। यानी दूसरा पेड़ कौन सा है, तेगछिया में दो पेड़ जो है वह जटामासी बड़ के है, और एक पेड़ कौन सा है जो जो फूल खंबीरा तंबाकू में डालकर पीते हैं लोग। और उस अमराई की आड़ से कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहाँ कोई गांव है या मंदिर। हीरामन ने बीड़ी सुलगाते के पूछा, बीड़ी पिए। यानी हीरामन ने बीड़ी पीते हुए कहा कि स्त्री को बीड़ी पिए, आपको गंध तो नहीं लगेगी। यानी हम बीड़ी पिएंगे क्या, हम बीड़ी पिएंगे तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी। वही है नामलगर ड्योढ़ी। यानी वहीं पर है नामलगर ड्योढ़ी। कहाँ पर, जो दिख रहा है वहाँ पर। जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं, यानी जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं वह नामनगर ड्योढ़ी है। उसी का दियात गोतिया है जारे जमाना। हीरामन ने जारे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे खोस दिया। हीराबाई की दंत पंक्ति, यानी हीराबाई के जो दांत है वहाँ। कौन जमाना, टुटकी पर हाथ रखकर साग्रह बोली, नाम लगल ड्योढ़ी का जमाना क्या था। यानी नाम लगल ड्योढ़ी का जमाना क्या था, क्या था और क्या से क्या हो गया। हीरामन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वह जमाना। यानी वह कहता है कि क्या था नाम लगल ड्योढ़ी का जमाना, और फिर हीराबाई कहती कि वह जमाना आपने देखा था। देखा नहीं, सुना है। राजा राज कैसे गया, बड़ी हैप वाली कहानी है। यानी वो कहता है कि यहाँ का राज्य कैसा चला गया, ये बड़ी हैप वाली कहानी है। सुनते ही घर में देवता ने जन्म लिया। यानी वह बताता है वह कहानी कि सुनते ही कि घर में देवता ने जन्म लिया। कहिए भला, देवता आखिर देवता है। यानी घर में देवता ने जन्म लिया तो वह देवता आखिर देवता है, कुछ भी कर सकता है क्या नहीं। इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भवन में जन्म ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई। यानी जो इंद्रासन छोड़कर अपने आसान से इसमें भवन में जन्म लेता है तो उस तेज को कैसे संभाल सकता है। सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज लिखा रहता, लेकिन नज़र का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपलैन में लाट साहब मल लाटनी के हवा गाड़ी से आए थे। लाट ने भी कभी पहचाना आखिर लटनी है। सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठी, ए मैना राज साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं है, देवता है। कौन बोलता है, ये मैना बोलती है कि ए मैना राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं, ये तो देवता है। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल उतारते समय खूब डैम फैट लैट किया। हीराबाई दिल खोलकर हंसी। हंसते समय उसकी सारी देह दुलकती है। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हीरामन को लगा तब उसके बाद क्या हुआ मीता। यानी फिर वह कहती कि हीराबाई तब बाद में क्या हुआ मीता। इस कथा सुनने का बड़ा शौक है आपको, यानी बड़ा शौक है आपको। लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही। यानी जो काला है, दिखने में बदसूरत है, वह कितना ही क्रीम पाउडर लगाए, कितने ही मेकअप करे, वह रहेगा काला ही। भले ही वह राजा ही क्यों ना बने। ये इम्पोर्टेंट कहते हैं, परीक्षा में पूछा हुआ है, याद रखिए। लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला ही आदमी।
यानी याद रखिए जो काला है, जो नेचुरली कलर है वह तो कलर रंग जो रहेगा ही। भले ही पुरानी बिल्डिंग को कितना ही नया कर दो, बारिश आएगी तो कलर निकल ही जाएगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट कथन है और परीक्षा में पूछा हुआ है। आगे पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, कथन है ये। लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी भी। साहेब के जैसे अक्ल कहाँ से आ पाएगा। हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देखने लगा, यानी वह देवता जो है रानी को बार बार सपने में आने लगा। सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, यानी वह तुम उस देवता की सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ, यानी इसके बाद देवता जो है अपनी करामत दिखा रहे हैं। सबसे पहले दोनों दंतार हाथी मरे, यानी सबसे पहले क्या मिले, जो दोनों दांत वाले जो हाथी थे वह मरे। फिर घोड़ा, फिर पटपटांग, यानी फिर पहले क्या मरे, पहले दो दांतों वाले हाथी मरे, उसके बाद घोड़ा मर गया और फिर पटपटांग भी मर गए। पटपटांग क्या है, यानी हीराबाई क्या कहती कि पटपटांग क्या है, वह हीरामन बताता है। हीरामन का मन पल पल में बदल रहा है। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा है। उसको लगता है उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। पटपटांग धन दौलत माल माल मवेशी सब साफ, यानी पटपटांग का मतलब क्या बताता है हीरामन हीराबाई को, धन दौलत मान मवेशी, यानी जो भी मान मर्यादा है, मान सम्मान है, घर की धन दौलत है, वह सब कुछ। देवता इंद्रासन चला गया, यानी जो देवता का इंद्रासन था वह सब कुछ चला गया, यानी सिंहासन जो था राजा का चला गया। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कंगूरे की ओर देखकर लंबी सांस ली, ऐसी लंबी सांस ली। लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज में कभी एक छोड़कर दो बेटा नहीं होगा, यानी देवता ने जाते जाते क्या कहा, जो नाम लगल ड्यूटी के राजा को, इस राज में कभी एक को छोड़कर दो बेटा, यानी एक ही बेटा हो, लड़का होगा, दूसरा नहीं। धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़ जाते, यानी देवता जाते समय क्या कहता है उस राजा को, धन जो है वह हम हमारे साथ लेकर जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर गुण छोड़कर जाते हैं। देवता के साथ सभी देव देवी चले गए, यानी देवता के साथ सभी जो अन्य देवी देवताएं थे वहाँ चले गए। सिर्फ सरस्वती भैया सरस्वती मैया रह गई, सरस्वती यानी सरस्वती मैया रह गई, उसी का मंदिर है। देसी घोड़े पर फांट के बोझ लादे हुए बनियों को आते देखकर, यानी देसी घोड़ों पर क्या लाद कर आ रहा है बनिया, तो वह पाट के बोझ जो है वह लादे हुए आ रहा है देखकर हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया, यानी जो गाड़ी की जो टप्पर था उसको बंद कर दिया। बैलों को ललकार कर विदेशी या नाच का वंदना गीत गाने लगा, यानी विदेशिया नाच का गीत गाने लगा। वह कौन सा गीत है, जे मैया सरोसती आरजी करत बानी, हमार पर होकू सहाई, हे मैया हमार पर होकू सहाई। घोड़, यानी वह पहला गीत है यह, इसके बाद पहले गीत नहीं आया, ये पहला। जे मैया सरोसती आरजी करत बानी, हमरा पर होकू सहाई, हे मैया हमार पर होकू सहाई, यानी हमारा सहारा हो ऐसी। घोड़ लदे बनियों ने हीरामन किसने हुलस कर पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदते हैं महाराज। लंगड़े घोड़े वाले बनिए ने बटगमनी जवाब दिया, नीचे 27-28 रुपये, यानी नीचे जो है 27-28 रुपये में खरीदते हैं और ऊपर 30 जैसा माल वैसा भाव, यानी ऊपर जो है जैसा माल है वैसा बेचते हैं। जनाब बनिए ने पूछा, मेले का क्या हालचाल है भाई, यानी वह घोड़े वाले ने पूछा कि मेले का क्या हालचाल है, नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है क्या, यानी नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है क्या, रोहता कंपनी या मथुरा मोहन, यानी वो कहता है कि मेले में रोहता कंपनी आई है या मथुरा मोहन, मेले का हाल मेले वाला जाने। हीरामन ने फिर छतापुर पचिरा का नाम लिया, यानी वो कहता है कि मेले का मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो छतापुर पचिरा से आ रहा हूँ। सूरज 2 बांस ऊपर आ गया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा, एक कोस जमीन जरा दम भात कर चले, प्यास की प्यास की बेला हो गई, यानी बैलों को पानी पिलाने का समय हो गया। याद है उस बार तेगचिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नचाने वाले साहब ने
झगड़ा हो गया था। यानी पिछली बार कहाँ पर झगड़ा हो गया था? वह बंदरिया नचाने वाले साहब से, बंदर नचाने वाले जोकर और बंदर नचाने वाला साहब में झगड़ा कहाँ पर हो गया था? तेगचिया के पास। और तेगचिया में कौन कौन से पेड़ है? 2 पेड़ जटा बड़मासी के और 1 पेड़ फूल का है, जिसका वह तंबाकू में मिलाकर पिया जाता है। जोकर वहाँ ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटाकर किकिरियाने लगा था। न जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा। हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आंख गड़ाकर बैठी, यानी एक कागज के टुकड़े को देख रही है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशी या बलवाही छोकरा नाचने वाले एक से एक गजल खेमटा गाते थे। आप तो भोपा में भोपू भोपू करके कौन गीत गाते हैं लोग। जा रे जमाना छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को, यानी जो छोकरा गीत की याद आई हीरामन को। अभी यहाँ पर गीत है, सजनवा बैरी हो ग सजनवा बैरी हो गए हमरो सजनवा, अरे चिट्टिया है तो हो तो सब कोई बाचे, चिट्टिया हो तो, यानी यह चिट्टिया हो तो हर कोई बाचे। यह परीक्षा में पूछा हुआ है और यह संस्मरण भी है। चिट्टिया हो तो हर कोई बाचे किसका है, आप कमेंट में बताइए। हाय हाय करमवा होय करमवा, यानी सजनवा बैरी हो गए हमरो सजनवा, अरे चिट्टिया हो तो सब कोई बाचे, चिट्टिया हो तो। हाय करमवा होय करमवा। गाड़ी की बल्ली पर उंगलियों से ताल दे देकर गीत की काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुंह हीराबाई जैसे ही था। कहाँ चला गया वह जमाना? हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। यानी कौन सा नाच देखने के जाने के बाद? जो छोकरा नाच देखने जाने के बाद भाभी, हीरामन की भाभी जो है वह गुस्सा हो जाती थी। भाभी ने घर से निकल जाने को कहा था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय, यानी माँ सरस्वती सहाय है। लगता है हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम, यानी हीराबाई बोली कि कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचा कर के हंसने लगा, यानी वो शर्मा गया और सिर नीचा करके हंसने लगा। आज तेगचिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी साए है हीरामन पर। तेगचिया के नीचे, यानी तेगचिया के पास रहने वाले कौन से स्वामी हैं? तो वह महावीर स्वामी हैं। तेगचिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं। हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है। यानी हमेशा तेगचिया के नीचे जो है गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ रहती है, लेकिन आज कोई नहीं है। सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की हीराबाई से, यानी हीराबाई से हीरामन ने पहली बार आंखों से कहाँ पर बात की? तेगचिया के पास। साइकिल वाला इधर की टकटकी लगाकर देख रहा है। बैलों को खोलने के पहले बांस की टिकनी लगाकर गाड़ी को टिका दिया, यानी बांस की टिकनी, यानी जो गाड़ी की जो धूल होती है उसको ऐसे रखा जाता है। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से। बस इतनी ही दूर में थमा सा थक गए। वह साइकिल वाला जारे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिना कर कुछ बोला और बीड़ी सुलगा कर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाहों से बचा कर रखना चाहता है हीराबाई को, यानी हीरामन जो है दुनिया भर की निगाहों से बचाना चाहता है हीराबाई को। उसने चारों ओर नज़र दौड़ा कर देख लिया, कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं। कजली नदी की दुबली पतली धारा तेगचिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ती है, यानी कजली नदी की जो दुबली पतली धारा है, प्रवाह है, वह कहाँ पर आकर पूरब की ओर मुड़ता है? तो तेगचिया के पास आकर वह पूरब की दिशा की ओर मुड़ता है। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उसकी पीठ पर बैठे हुए बगुलों को देख रही थी। यानी याद रखिए, हीराबाई पानी में बैठे किन
पशुओं को, किन प्राणियों को देख रही थी? हीराबाई पानी में बैठी भैंसों और उनकी पीठ पर बैठे बगुलों को देख रही थी। यानी नदी के प्रवाह में भैंसें बैठी है और उसके पीठ पर बगुले बैठे हैं। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धो धो आइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धक उठा। नहीं नहीं, पाँव सीधे हैं, टेढ़े नहीं। यानी हीरामन कहता है कि इसके पाँव जो है सीधे हैं, टेढ़े नहीं। यानी वह भूत वत तो नहीं है ऐसा समझ रहा था। लेकिन तलुआ इतना लाल क्यों है? हीराबाई घाट की ओर चली गई। गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके सीधे धीरे धीरे, कौन कहेगा कि कंपनी की औरतें। यानी वो हीराबाई नदी की प्रवाह की ओर जा रही, कजरी कजरी नदी का नाम आया है। तो वह जा रही, तो एक गांव की स्त्री की तरह वह सिर झुकाकर जा रही। तो वह कहता है कि कौन कहेगा कि यह नोटक की कंपनी की या सर्कस कंपनी की महिला है। औरत नहीं, लड़की, शायद कुमारी ही है। हीरामन टिकटी पर टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने छप्पर में झाँक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। फिर तकिए पर केहूनी डालकर झुकता गया। खुशबू उसकी देह में समा गई। यानी खुशबू जो है उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कड़े फूलों की उंगलियों से छूकर उसने सूंघा। यानी वह सूंघ रहा है। हाय रे, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा। एक साथ पांच पांच चिलम गांजा फूंक कर वह उठा। यानी हीरामन को लगा कि वह नशे से चूर होकर उठा है, वह सुगंध देकर, सेंट वोंट की वो भी। हीराबाई ने छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं? हीराबाई लौटकर आई तो उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। यानी फिर वो हीराबान जाता है। हीरामन ने अपना सफरी झोला से सहेजी हुई गंजी निकाली, गमछा झाड़कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटका कर चला। उसके बैलों ने बारी बारी से झुक झुक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलट कर कहा, हाँ हाँ, प्यास सभी को लगी है, लौट कर आता हूँ तो घास दूंगा। बदमाशी मत करो, ये बैलों को कह रहा है। बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर कब लौटा हीरामन? हीराबाई को नहीं मालूम। यानी हीराबाई सो गई थी। कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उचटी हुई नींद लौट आई थी। हीरामन पास के गांव से जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी ले आया था। यानी हीरामन पास के गांव से जलपान, यानी आज के भाषा में कहा जाए तो नाश्ता करने के लिए क्या 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 ले आया था? दही चूड़ा और चीनी ले आया था। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई आंख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, यानी एक हाथ में एक मिट्टी के बर्तन जो थे, एक नए बर्तन था और उसमें दही, केले के पत्ते, यानी दही केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी। आंखों में आत्मीयतापूर्ण अनुरोध, इतनी चीज़ें कहाँ से ले आए? यानी वो हीराबाई पूछती है कि इतनी चीज़ें तुम कहाँ से ले आए? इस गांव का दही नामी है, चाह फारबिसगंज जाकर ही पाइएगा। यानी इस गांव का दही जो है नामी, यानी प्रसिद्ध है। हीरामन के देह की गुदगुदी मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ, यानी तुम भी खाओ। क्यों, तुम नहीं खाओगे? तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। इस हीरामन लज्जा कर बोला, अच्छी बात, आप खा लीजिए पहले। पहले पीछे क्या, तुम भी खाओ। यानी हीरामन कहते कि पहले आप खाइए और बाद में क्या। फिर हीराबाई कहती कि पहले और बाद में नहीं, साथ साथ खाएंगे। हीरामन का जी जुड़ गया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छिट दिया, चूड़ा निकल कर न दिया। इस धन है, धन है। हीरामन ने देखा, भगवती मैया भोग लगा रही है। यानी हीरामन कहता है कि जैसे भगवती मैया जो है भोग लगा रही है। लाल होठों पर गोरस का परस, पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा है। यानी हीरामन यहाँ पर पहाड़ी तोता किसको, खुद को कहता है, क्योंकि वो काला कलूटा है ना, उस प्रकार। तो वह कहता है कि भगवती मैया भोग लगा रही है। लाल होठों पर गोरस का परस, यानी गोरस की बात किस नाटक में आई हुई है हमारे? तो वह नाटक कौन सा है? एक और द्रोणाचार्य नाटक में आई हुई है। दिन ढल गए, यानी ऐसे में दिन ढल गया। यानी गोरस यानी क्या होता है? जो समझो एक गाय या भैंस ने
बच्चा दिया आज, और वो आज ही उसका जो दूध होता है वह चाय बनाने या अच्छा योग्य नहीं होता है, तो तब उसको पकाते हैं तो वह गाढ़ा हो जाता है। उसको गोरस बोलते हैं और उसमें चीनी गुड़ मिलाकर वह खाते हैं। टप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक ही साथ खुली, यानी वो सोने के बाद दोनों एक साथ उठ गए। मेले की ओर जाने वाली गाड़ी तेगचिया के पास रुकी है। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन हड़बड़ाकर उठा, टप्पर के अंदर झांककर इशारे से कहा, दिन ढल गया, यानी इशारे से कहा कि दिन ढल गया, शाम होने वाली है। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ी वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के इस्पताल की डॉक्टर ने, यानी वहाँ पर विश्राम किया, और जाते समय जो अन्य गाड़ीवान पूछ रहे कि कहाँ जा रहे हो, तो वो पूछता है कि बताता है कि सिरपुर बाजार के अस्पताल की, यानी सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी है, और रोगी देखने जा रही है। पास ही कुड़मागा कुड़गाम, यानी वह कहता है कि मरीजों को देखने के लिए जा रही है, रोगी को। हीराबाई छतापुर पचिरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ाई तो उसने हंसकर पूछा, पत्तापुर छचिरा? हंसते हंसते पेट में बल बल जाए हीरामन के। पत्तापुर छपीरा, हाँ हाँ, वे लोग छत्तापुर पचिरा के ही गाड़ीवान थे। उनके कैसे कहता ही, यानी वह भी लोग छत्तापुर पचिरा के थे, तो उनको कैसे कहता कि वहाँ मैं जा रहा हूँ, ऐसा करके वो दूसरा नाम बताता है। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगचिया गांव के बीच से निकलती है, यानी सड़क किस गांव के बीच से निकलती है? तेगचिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी, यानी गांव के जो बच्चे थे वह पर्दे वाली गाड़ी देखते हैं और तालियां बजा बजा कर हुई पंक्तियाँ, यानी गांव के बच्चे हैं, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, तो वह टप्पर वाली गाड़ी देखते हैं और तालियां बजा बजा कर गाते हैं। कौन सी पंक्तियाँ गाते हैं? लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए। यह उस किस तेगचिया गांव के बच्चे यह पंक्तियाँ गाते हैं, याद रखिए, पूछा जा सकता है। हीरामन हंसा, दुल्हनिया लाली लाली डोलिया, दुल्हनिया पान खाती है, दुल्हा की पगड़ी में मुंह पोंछती है। यानी हीरामन कहता है कि दुल्हन जो है वो पान खाती है, और वह पान खाती है, और दूल्हे की जो पगड़ी होती है उसको अपना मुंह पोंछती है। वो दुल्हनिया तेगच्छिया गांव के बच्चों को याद रखना, यानी वो कहता है कि वो दुल्हनिया ये तेगच्छिया गांव के बच्चे हैं, इनको याद रखना। वो तेगच्छिया गांव के बच्चे कौन सी गीत की पंक्ति गाती है? तो वह गाते हैं, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए। और फिर हीरामन क्या कहता है? दुल्हनिया पान खाती है और दूल्हे की पगड़ी में मुंह पोंछती है। तेगच्छिया गांव के बच्चों को याद रखना, लौटती बैर गुड़ का लड्डू लेती आइए, यानी लौटते समय गुड़ और आ, लौटते समय बेर गुड़ और बेर गुड़ का लड्डू लेते आइए। किस बच्चों के लिए? तिगछिया गांव के। लाख बरिस तेरा लुहसा जिए, कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है, यानी वह सपने देख रहा है, वह अपनी दुल्हन को, अपनी पत्नी को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजा बजा कर गा रहे हैं। हर आंगन से झांक कर देख रही है औरतें मर्द, यानी वह हर गांव के बच्चे तालियां बजा रहे हैं। हर घर के जो है स्त्री पुरुष जो है वह देख रहे हैं। कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी, उसकी दुल्हनिया डोली का पर्दा, यानी वह लोग देख रहे हैं, और वह लोग पूछ रहे हैं कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जा रही है, किस दुल्हन को लेकर जा रही है। और फिर उसकी जो पत्नी है, दुल्हन है, वह गाड़ी का पर्दा, डोली का जो पर्दा सरका कर देख रही है। और भी कितने सपने, यानी ये सब कुछ सपने हैं हीरामन के। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों के टप्पर से अंदर देखा, यानी अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही है। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद वह गुनगुनाने लगा, यानी फिर हीरामन गुनगुनाने लगता है। पड़ गया थोड़ी देर के बाद वह, सजन रे झूठ मती बोलो, खुदा के पास जाना है, नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। ये कौन गाता है? ये हीरामन गाता है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। सजन रे झूठ मती बोलो, खुदा के पास जाना है, नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है,
सजन रे झूठ मत बोलो। यह कहानी थोड़ी सी लंबी है, तो बाकी की जो भी अंश बचा है इस कहानी का वह हम बाद में देखेंगे। और आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।